नीलाम्बज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 57वां सर्ग। विषय है विश्वामित्र की तपस्या। राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों के शरण में जाना। ततः संतप्त हृदय स्मरन् निग्रहात्मनः विनिश्वस्य कृतवैरो महात्मनः स दक्षिणां दिशां गत्वा महिष्या सह राघवः तताव परमं घोरं विश्वामित्रो महातपाः। श्री राम। तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। फलमूलाशनोदान्तश्च चार परमं तपः अथास्य जज्ञिरे पुत्रः सत्यधर्मपरायणाः हविष्पंदो मधुस्पंदो दृढ़नेत्रो महारथः। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि विश्वामित्र तपस्या करने जाते हैं तो अपनी रानी को साथ लेके जाते हैं। ये हमारी परंपरा रही है कि जब तक आपकी पत्नी जिंदा है आप संन्यास के अधिकारी नहीं हैं। आपको तपस्या भी करना है तो पत्नी के साथ ही करना है। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुस्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। उस जंगल में गृहस्थी बसाए हुए हैं, पत्नी साथ में है, वहीं 4 पुत्र भी उनको प्राप्त, तपस्या भी कर रहे हैं और गृहस्थ धर्म भी निभा रहे हैं। 4 पुत्र भी वहाँ प्राप्त होते हैं उनको। पूर्णे वस सहस्रे तो ब्रह्मालोक पितामह अब्रवीन् मधुरम वाक्यम विश्वामित्र तपोधनम जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशकात्मजः अनेन तपसां त्वां ही राजर्षिरिति विद्महे। 1000 वर्ष पूरा हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। एवं उक्त्वा महातेजा जगाम सह देवतैः त्रिविष्टपम ब्रह्मलोकम लोकानां परमेश्वर। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। विश्वामित्रो अपि तच्छ्रुत्वा ह्रिया किंचिद वांगमुखः दुखेन महताविष्टः सम्यन्नुरिदम् अब्रवीत तपश्च सुमहतं तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः देवा सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनतापूर्वक मन ही मन यूँ कहने लगे, हो मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः तपश्चार धर्मात्मा काकुत्स परमात्मवान। श्री राम। मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि
पुनः भारी तपस्या में लग गए। एतस्मिन्नेव काले तो सत्यवादी जितेंद्रिय त्रिशंकुरिति विख्यात इक्ष्वाक कुलवर्धन। इसी समय इक्ष्वाक कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना यज्ञेयमिति राघवः गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परमां गतिम। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुँचूं। वसिष्ठं स समाहूय कथयामास चिंतितम् अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। प्राख्यातो वसिष्ठेन स अयो दक्षिणां दिशं ततस्त कर्म सिद्ध्यर्थम पुत्रस्तस्य गतो नृपः। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठा दीर्घ तपस्तपो यत्र ही तोपिरे त्रिशंकुस्तु महातेजा शतं परम भावस्वरम वशिष्ठ पुत्रान ददृशे तप्यमानान् मनस्विनः। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घकाल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को बस में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। सौभिगम्य महात्मनः सर्वानीव गुरुसुतान् अभिवाद्यान् पूर्वेण ह्रिया किंचिद भंगमुखः अब्रवीत स महात्मानः सर्वानीव कृतांजलि। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हुए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, शरणं व प्रपन्नोऽहं शरणयान शरणं गतः प्रत्याख्यातो हि भद्रमो वसिष्ठेन महात्मना यस्तु कामो महायज्ञं तदनुज्ञातुम् अर्हतः। गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों के शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। गुरुपुत्रान हम सर्वान नमस्कृत्य प्रसादे श्रीषा प्रणतो याचे ब्राह्मणास्तपसि स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थः याजयन्तु समाहिताः सशरीरो यथाहं वै देवलोकम आप्नुयाम्। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित हो मुझसे मेरी अष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिम मन्याम तपोधना गुरुपुत्र नृते सर्वान् नाहं पश्यामि कौंचन। तपोधनों, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों के शरण में जाने के सिवा कोई दूसरी गति नहीं देखता। इक्ष्वाकुणां हि सर्वेषां पुरोधा परमा गतिः तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम। समस्त इक्ष्वाक वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे सप्तपंचाशः सर्ग पूरा हुआ। अब अष्टपंचाशः सर्ग यानी 58वां सर्ग। विषय है वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान कर उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी के शरण में जाना। तत्र शंकोर्वचनं श्रुत्वा क्रोध समन्वितं ऋषिपुत्र शतं राम राजानमिदम् अब्रवीत प्रत्याख्यातो असि दुर्मेधो गुरूणां सत्यवादिना तम कथं समत्क्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान्। रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो गए। उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया। इक्ष्वां कूड़ां ही सर्वेषां पुरोधा परमां गतिः न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः। समस्त इक्ष्वांग वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। अशक्यमिति सोवाच वशिष्ठो भगवान ऋषि तम वयम वै समाहर्तुं क्रतुं शक्ता कथं वचन। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। बाली सत्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः याजनी भगवान शस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिवः अवमानं कथं कर्तुं तस्य शक्ष्यामहे वयम्। नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ, भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याय कुलाक्षरं स राजा पुनरेवैतानिदं वचनं ब्रवीत प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रस्तथैव हि अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्तियोऽस्तु तपोधनाः। गुरुपुत्रों का वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनों, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्रगण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी के शरण में जाऊंगा। ऋषिपुत्रासु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोरा विसंहितं शेपुः परम संक्रुद्धा चंडालत्वं गमिष्यसि इत्युक्ता ते महात्मानो विविशुः स्वं समाश्रमम्। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित होकर उन्हें शाप दे दिया। अरे जा, तो चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चंडालतां गतः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषो ध्वस्तमूर्धजः चित्यमालांगरांगश्च आशयभारणो भवत्। तदनंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता के राख से लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। तम दृष्ट्वा मंत्री गणम सर्वे तज चांडाल रूपिणम
प्राद्रवन् संहिता राम पौरायेशानुगामिनः एको ही राजा काकुत्स जगाम परमात्मवान दह्यमानो दिवारात्रम विश्वामित्रम तपोधनम। श्री राम अपने राजा को चांडाल रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी उनके साथ आए थे, उन्हें छोड़कर भाग गए। ककुत्स नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। विश्वामित्रस्तु तम दृष्ट्वा राजानां विफलीकृतं चंडाल रूपिणं रामः मुनि कारुण्यमागतः कारुण्यात् स महातेजा वाक्यं परम धार्मिक इदं जगाद भद्रं ते राजानं घोर दर्शनं किमागमनं कार्यं ते राजपुत्र महाबल अयोध्यापते वीर शापा चांडाल गताम गतः। श्री राम विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम शाप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। अतः तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चांडाल गताम गतः अब्रवीत प्रांजलिर्वाक्यम वाक्य कोविदम। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, प्रख्यातो अस्मि गुरुणाम गुरुपुत्र तथैव च अवाप्ययव त कामम मया प्राप्तो विपर्ययः। महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनु अभिष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सशरीरो दिव्यम यायामिति में सौम्य दर्शन मया चेष्टम क्रतुशतम तच्च नावाप्यते फलम। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं, किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। अनृतम नोक्त पूर्व में न च वक्षे कदाचन कृच्छेष्वपि गतः सौम्य क्षत्र धर्मेण ते शपे। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया और न भविष्य में ही कभी करूँगा। यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं प्रजा धर्मेण पालिता गुरुवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तपोषिताः। धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहतुर्मिच्छतः परितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुंगव। देवमेव परम मन्ये पौरुषं तो निरर्थकम्। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनि प्रबल तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। दैवे न क्रम्यते सर्वं दैवं ही परमा गति तस्य मे परमार्थस्य प्रसादभिकांक्षतः कर्तुं मर्हसि भद्रं ते दैवोपहित कर्मणः। दैव सब पर आक्रमण करता है,
दैव ही सबकी परम गति है। मुने मैंने अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। देव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। नान्या गतिम गमिष्यामि नान्यक्षरणम अस्ति में दैवं पुरुषकारेण निर्वायितुं मर्हसि। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 850 सर्ग पूरा हुआ। 59 सर्ग। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना तथा उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को श्राप देकर नष्ट करना। उक्त वाक्यम तो राजानम कृपया कुशकात्मज अब्रीन मधुरम वाक्यम साक्षात चंडलातमां गतम। श्री राम सतानंद जी श्री राम से विश्वामित्र का सब चरित्र सुना रहे हैं। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाको स्वागतम वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकं शरणं ते प्रदास्यामि मां भयसिर्नृपपुंगवः। वत्स इक्ष्वाको कुलनंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृपवर डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। अहमंत्रे सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः यज्ञसहायकरान् राजंस्ततो यक्षयासि निर्वृतः। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु शापकृतम रूपम यज्ञम त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि। हस्त प्राप्तमहम अन्मन्ये स्वर्गम तव नराधिप यस्तम कौशिकम आगम्य शरणम्य शरणागत। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए हो, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्ग लोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। इस लोक छूट रहा है क्या? नहीं। एवं मुक्त्वा महातेजा पुत्रान् परम धार्मिकान् व्याधिदेश महाप्राज्ञान यज्ञ संभार कारणात्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्र को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतद्वाचः सर्वान् ऋषीन् सवाविष्ठानानध्यं मामज्ञया सशिष्यान् सुहृदश्चैव सर्त्विजः सुबाहुश्रुतान्। तत्पश्चात समस्त ऋषियों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों सुहृदों तथा ऋतुजों सहित सबको बुला लाओ। यदन्य वचनम ब्रूयान द्वाक्य बलचोदितः
ततः सर्वमखिलेनोक्तं ममाख्येयमनादृतं। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तदाज्ञया आजग्मरुथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः। ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलिततेजसम् ऊचुश्च वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनां। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों के ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो जो बातें कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र जी को कह सुनाया। श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्। वे बोले, गुरुदेव आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देश में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके। वशिष्ठं यच्छत्तं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरं यथाहं वचनं सर्वं शृणुते मुनिपुंगव। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। क्षत्रियो याजको यस्य चांडाल विशेषतः कथम सदस्य भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः ब्राह्मण वा महात्मानो भुक्त्वा चांडाल भोजनम कथम स्वर्गम गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिता। वे कहते हैं जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण हविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। एतद् वचनं नैष्ठुर्यं मुचुः संरक्तलोचनाः वसिष्ठ मुनिशार्दूल सर्वे महोदयाः। मुनिप्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आँखें करके ये उपर्युक्त निष्ठुरता पूर्वक बातें कही थीं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगवः क्रोध संरक्तनयनं सरोषम् इदं अब्रवीत। उन सब की बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक इस प्रकार बोले, यदि दूषयन्तं दुष्टं मा तप उग्र समास्थितं भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशय। मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। अद्यते कालपाशेन नीता वैवस्वत क्षयं समजाति सत्यानेव मृतपा संभवन्तु ते स्वमांस नियताहारा मुष्टिका नाम निघृणा। आज काल सांप से बचकर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाले निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्जर चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। विकृताश्च विरूपाश्च लोकानुचरन्त्विमान महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मामुदुष्य हरिदूषयत् दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति प्राणतिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः दीर्घकालं मम क्रोधां दुर्गतिं वर्तयिष्यति। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर
इन लोकों में विचरें। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों के हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। एतव दुक्त्वा वचनम विश्वामित्रो महातपाः वीरराम महातेजा ऋषि मध्ये महामुनि। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे एकोनषष्टितम सर्ग 59वां सर्ग पूरा हुआ। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। धर्मप्राण सज्जनों, अब केवल वाल्मीकि रामायण चलेगा रविवार को छोड़ के। रविवार को गीता चलेगी। इस तरह से 7 महीना में ये वाल्मीकि रामायण पूरा खत्म हो जाएगा। तो 7 महीना अब इस वाल्मीकि रामायण के साथ रहिए। एक अनुष्ठान है ये केवल किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि एक अनुष्ठान कर रहा हूँ जिसमें पूरा संस्कृत के साथ श्लोकों का अर्थ आपको बताया जा रहा है।